वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इटली की किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा में और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में मीन के इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने बीएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है या आपने अप्लाई किया हुआ है पीएचडी के लिए, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन का होता है। एडमिशन के लिए तो आपने अप्लाई की कर दिया है। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उसका मतलब होता है कि आप उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं या स्कॉलरशिप चाहते हैं। जब आप उसमें अप्लाई कर लेते हैं उसमें आपका स्पेसिफिक मैसेज आता है उसी यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है प्री इनरोलमेंट का। प्री इनरोलमेंट में अगर आपने अप्लाई करने, इसका सेकंड स्टेप आता है आप किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन कर लेते हैं। इसकी प्री इनरोलमेंट का मतलब होता है कि आप इसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीज़ा के लिए अप्लाई के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी पड़ेगी, प्री इनरोलमेंट में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो रजिस्टर होने के बाद आपकी लोकल एम्बेसी या इंटरनेशनल एम्बेसी मीन के स्पेसिफिक आपका लोकल कंट्री की एम्बेसी और इटली की एम्बेसी को ये मैसेज आता है कि आप इसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें प्री इनरोलमेंट के लिए आपने किस तरह अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में आपको तमाम तर चीज़ें बताई जाएंगी कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह प्री इनरोलमेंट में अप्लाई करनी है। ठीक है जी। तो इसको वीडियो को आपने एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम स्पेसिफिक वीडियो के कंटेंट की तरफ कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको सिंपली आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या आता है, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, साइन इन का और रजिस्टर का। मेनली जो स्टूडेंट होते हैं इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो उन्होंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे उनका ऑप्शन होता है रजिस्टर का। अब आपने सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जो भी होंगे जो भी प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्होंने सिंपली क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर पेज आपका इटालियन में ओपन होता है तो यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अगर बाज़ औक़ात नहीं होता तो आपने यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थ्री डॉट इधर भी लिखे होते हैं, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी, ये आपके पास रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसको आपने फिलअप करना है। ठीक है जी। अब किस तरह फिलअप करना है मैं आपको मेंशन करके एक एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है जी फर्स्ट नेम। ठीक है जी, आपने अपना यहाँ पे कंप्लीट फर्स्ट नेम लिखना है। इधर आपने सरनेम कहते हैं हम लास्ट नेम को। तो मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया मोहम्मद और लास्ट नेम हो गया परवेज। तो मैं यहाँ पे इस तरह फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आ गया मोहम्मद और लास्ट में आ गया परवेज। तो ये स्पेसिफिक लिख दिया। उसके बाद वो कहता है कि जी आप अपना कंट्री ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, मैं आप पी पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे पाकिस्तान ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरह से अब आ जाता है जी आपका सिटी ऑफ बर्थ, मीन कि आप किस सिटी में पैदा हुए। तो यहाँ पे आप अपनी तहसील या डिस्ट्रिक्ट का लेवल का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुजफ्फरगढ़ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मुजफ्फरगढ़ मेरा सिटी है, तो मैं यहाँ मुजफ्फरगढ़ लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल इधर इसमें से कोई भी आपने स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आता है जी सेक्स, मतलब कि जेंडर, जेंडर आपका क्या है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो भी होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी सिटीजनशिप। अब आपने यहाँ पे सिटीजनशिप मेंशन करनी है। अगेन यहाँ पे पी पे सिलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी टैक्स आईडी कोड। तो टैक्स आईडी कोड किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास नहीं होता, तो आपने इसको क्या करना है, स्किप कर देना है। इस पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक रिमाइंडर है जिसको मैं आपको बताता चलूं। इसका रिमाइंडर क्या है, वी रिमाइंड यू दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज अ पीईसी सर्टिफाइड ईमेल एड्रेस। तो ये उनका नोट है जिसको आपने पढ़ना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे लेना है जी आपने अपना ईमेल, और उसको आपने अगेन कन्फर्म करना है ईमेल को। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फ़ोन नंबर देना है। मिसाल के तौर पर आप अपने यहाँ पे +92 से, ये सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री जो पाकिस्तान है उन स्टूडेंट के लिए। अब आपने फर्स्ट जीरो रिमूव करके रिमेनिंग नंबर इधर लिख देने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है जी आपका डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ठीक है जी। आपका सीएनएसी बना हुआ है तो सीएनएसी मेंशन करेंगे। ठीक है जी। पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है या रेजिडेंसी परमिट है, इसमें से जो भी आपके पास लेटर है आपने वही इधर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी आइडेंटिटी कार्ड। फिलहाल मेरा पासपोर्ट अंडर प्रोसेस है तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड मेंशन करूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, जो कि पाकिस्तानी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होंगे ना यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है जी, इस जगह पे। इसको करने के बाद यहाँ पे आपने इशू बाय पे लिखना है पाकिस्तान। इस पोर्शन पे आपने लिखना है पाकिस्तान। ये लिखने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे वो कहता है कि पासपोर्ट की आप इशू डेट बताएं, मतलब कि या आप अपने सीएनएसी की।
अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पे पासपोर्ट की इशू डेट पुट करेंगे। अगर आपका सीएनएसी बना हुआ है तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू पुट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे बताना है सीएनएसी की एक्सपायरी डेट। तो ये दो ऑप्शन हो गया आपके पास सीएनएसी के। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी रेजिडेंसी का। यहाँ पे आपने बताना है जी रेजिडेंसी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने विलेज सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अगेन यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे अपनी एड्रेस लिखना है अपना सीएनएसी वाला। इधर आपने पोस्टल कोड। फॉर एग्जांपल अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो पोस्टल कोड आप किस तरह चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बिलोंग करता हूँ जी तहसील अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। तो मैं यहाँ पे अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ लिखूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको कर दूंगा इंटर। तो यहाँ पे देखिए जी अलीपुर मुजफ्फरगढ़ जिप कोड या पोस्टल कोड मैंने लिख के इंटर दबा दिया। तो यहाँ पे देखिए जी अलीपुर पोस्टल कोड जिप कोड एज 34,450। तो यहाँ पे मुझे जिप कोड मिल गया। इसी तरह से आप अपने स्पेसिफिक जो सिटी का होगा यहाँ पे आप अपना पोस्टल कोड सर्च करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया उसके बाद यहाँ पे अपना सीएनएसी का आपने एड्रेस देना जो आपके सीएनएसी के बैक साइड में लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सिंपली आपने सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप ओपन होगा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी आपके पास ऑप्शन आ जाता है रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, गो टू योर ईमेल टू कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो आपने अपना ईमेल दिया अब वही ईमेल आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे वहां पे एक आपको लिंक दिया जाएगा। आपने उस लिंक को जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो वहां पे आपको खुद ब खुद बता देगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह उस ईमेल को जो लिंक दिया होगा आपने उस लिंक को ओपन करना है। अब यहाँ पे देखे जी मुझे ईमेल रिसीव हो गया है। देखे जी यूनिवर्स इटली। अब यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज चेंज है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर आपने तीन डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट मैसेज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखे जी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी एक्सेस दिस लिंक लॉग इन। इफ यू डू नॉट सी दिस लिंक कॉपी एंड पेस्ट दिस लिंक इनटू योर ब्राउजर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो जी उन्होंने मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। अब मैं यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी मेरा जो ईमेल है यहाँ से मैं इस ईमेल को जी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने ईमेल कॉपी किया, इधर मैंने कर दिया जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे उनका जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे जो उन्होंने मुझे पासवर्ड प्रोवाइड किया वो यहाँ पे मैं पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आपने अब दे दिया उसके बाद आपने सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करें यहाँ पे वो कहता है कि जी यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब आपने देखे जी अपनी मर्जी का कोई भी स्पेसिफिक पासवर्ड बना लेना है। ठीक है जी। कम्प्लेक्स बनाना है जिसमें @ वगैरह आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो ये बनाने के बाद आपने दोबारा उसी को कंफर्म करने के लिए सेम वही पासवर्ड आपने नीचे टाइप कर देना है। ठीक है जी। जैसे आपका दोनों सेम पासवर्ड हो गया उसके बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो ऑलरेडी उनका गिवन पासवर्ड होगा वो चेंज होकर न्यू आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखे जी आपने यहाँ पे कर लेना अकाउंट अपना सेव ताकि कभी भी आपको अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना पड़े। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे सिंपली सेव होगा। आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक मेंशन करके दिखा देता हूँ। ये वाला नॉन यूरोपियन सिटीजन प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन इज नेसेसरी फॉर इशूइंग द वीजा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आपने इटली की किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्री इनरोलमेंट का होता है। प्री इनरोलमेंट का ये मतलब होता है कि आपको वीजे की जरूरत है तो फॉर एजुकेशन के लिए। अब आपने क्या करना है, सिंपली इधर प्री इनरोलमेंट यहाँ पे ग्रीन मार्क में आपको दिख रहा होगा, सिंपली आपने इस पे आके क्लिक करना है। ठीक है जी। ये आपने क्लिक कर दिया तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो होगी यहाँ पे ओपन हो जाएगी जिसको आपने फिलअप करनी है। फर्स्ट बार इसको कन्वर्ट कर लेना आपने इंग्लिश में। अगर खुद में खुद हो जाती है तो खुद में खुद हो जाएगी वरना आपने कन्वर्ट कर लेना। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे इसका कुछ ये लिंक मिल जाता है ये वाला देखे जी। ये भी आपको मैं मेंशन करके दिखा देता हूँ न्यू प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अब हमने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्टूडेंट इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी इसका स्टेप 1 जो होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपने इसको स्टेप 1 को आपने फिलअप करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। फर्स्ट वन पे 2024 टू 2025 ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास जो नीचे डाटा होगा ये ऑटोमेटिकली आपने ऑलरेडी फिलअप किया होगा जब आपने अप्लाई की होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी सिटीजनशिप अब कुछ फर्क है पड़ा। देखिए जी नेम हो गया, आपकी सेक्स होगी, मुजफ्फरगढ़ हो गया। ये देखिए सिटीजनशिप सिटीजनशिप टू पाकिस्तान है तो यहाँ पे अगेन आपने इस सर्कल के अंदर आपने टाइप करना पाकिस्तान। तो यहाँ पे दोनों आपकी टाइप होगी। अगेन सिटीजनशिप 3 भी आप अगर यहाँ पे लिखना चाहे कंपलसरी नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं अगेन पाकिस्तान टाइप कर देता हूँ। रेजिडेंसी ऑलरेडी फिलअप है।
ठीक है जी। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आपने क्या करना है, ये देखे जी उनका टैक्स आईडी कोड। टैक्स आईडी कोड आपको तब मिलता है जब आप साइन अप करते हैं अकाउंट। जब आप साइन अप अकाउंट करते हैं, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली वहां पे मिल जाता है, आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। अब आपने क्या करना है, सिंपली गो टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि अपना हाउस नंबर बताओ, तो यहाँ पे हाउस नंबर बता के आपने गो टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 हमारा ए जो है ना कंप्लीट हो गया, अब हमारा स्टेप 2 हो गया। अब देखिए जी, अब हमने यहाँ पे देखिए जी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे फर्स्ट वन है पासपोर्ट नंबर। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट वन पे लिखना है पासपोर्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट की आपने एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। उसके बाद पासपोर्ट को यहाँ पे आपने अपलोड करना है। किस तरह अपलोड करना है, मैक्सिमम साइज आपका 10 MB का होना चाहिए, और इसमें आप PDF JPG या PNG फॉर्मेट में अगर आपका पासपोर्ट है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यहाँ पे फर्स्ट वन आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करनी है, जो कि पासपोर्ट की इमेज होगी वो यहाँ पे अपलोड करनी है आपने। तो किस तरह अपलोड करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी जो स्पेसिफिक जो पिक्चर होगी यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड होगी, इसी तरह से यहाँ पे आपने सिलेक्ट की, यहाँ से अपलोड कर दी। एक और बात, जिन स्टूडेंट्स की पिक्चर अपने मोबाइल की बनी हुई है लेकिन उनको पासपोर्ट पिक्चर की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो दुकान पे नहीं जाना चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो भी यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह एक पिक्चर को पासपोर्ट में किस तरह कन्वर्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, कोई भी न्यू ब्राउजर ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपकी पिक्चर है जो कि स्ट्रेट फेस के साथ है, स्ट्रेट फेस के साथ है। अब आपने सिंपली क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूवर, इस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे बैकग्राउंड रिमूवर पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए रिमूव डॉट बग, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड इमेज या चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी इमेज यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे आपकी जो भी पिक्चर होगी यहाँ पे आपने कोई जो अपनी स्पेसिफिक पिक्चर होगी वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये है तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जी हो गया आपका बैकग्राउंड रिमूव। अब आप इसका बैकग्राउंड लगाना है तो ब्लू, तो ब्लू किस तरह लगेंगे, तो यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेकंड कलर पे आना है, तो यहाँ पे आपने ब्लू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया, यहाँ से आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर भी बन गई। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली आके अपलोड कर देनी है। कर दी अपलोड। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, वेयर विल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो पाकिस्तानी के जो स्टूडेंट के एम्बेसी होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे वेयर विल यू अप्लाई फॉर ए वीज़ा, यहाँ पे आपने एम्बेसी सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद या जो भी है। उसके बाद प्लीज इंडिकेट द रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द वीज़ा, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फर्स्ट वन है मार्को पोलो, आई वांट टू एनरोल इन अ स्टडी कोर्स, आई वांट टू स्पेंड ए पीरियड ऑफ मोबिलिटी फॉर स्टडी इंटर्नशिप। उसके अलावा इराजमस या अदर स्टडी प्रोग्राम अगर इसमें अप्लाई किया, डबल और जॉइंट टाइटल हो गया, विजिटिंग स्टूडेंट एंड फी मूवर्स हो गया, शॉर्ट मूवर। अब यहाँ पे जो भी आपका स्पेसिफिक होगा आपने यहाँ पे मेंशन करना, आई वांट टू एनरोल इन स्टडी कोर्स, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा क्योंकि मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अप्लाई किया हुआ है और यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन चाहता हूँ। अब आपको यहाँ पे सेकंड वन आपके पास आता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है। अब आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई की होगी, यहाँ पे इटली की तमाम तरह यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एल क्वेल्ला हो गई, इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे इटली की जो भी यूनिवर्सिटीज है इसमें स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की जो होंगी यहाँ पे डिटेल वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद होगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना होगी। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल वीडियो अप्लाई की वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब आपने अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ यहाँ से वो अपनी यूनिवर्सिटी आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एल क्वेला, यहाँ पे याद देता है यूनिवर्सिटी ऑफ एल क्वेला, मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आ जाती है द टाइप ऑफ कोर्स एट द यूनिवर्सिटी, क्लिक किया। अब यहाँ पे देखे जी जो आपने अप्लाई किया, सिंगल साइकिल मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया या रिसर्च प्रोग्राम के लिए, जो भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ एल कोला में, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। मेंशन कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोर्स आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ एल कोला में डीवी डेंटिस्ट्री एंड प्रोस्थेटिक्स ही है, मेडिकल सर्जरी भी है पड़ी, प्राइमरी एजुकेशन भी मैंने अप्लाई की हुई थी मेडिसिन सर्जरी में, तो यहाँ पे मेडिसिन सर्जरी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसका मकसद ये है कि अब प्री एनरोलमेंट में जबकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उनको डिटेल बतानी है कि किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो आपने अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी जिसको आप जिसमें जाके आप पढ़ना चाहते हैं, अब वो आपकी अपनी यहाँ पे मर्जी होगी किस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की डिटेल यहाँ पे देना चाहते हैं। ये नहीं कि अगर आपने 4-5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे उस 4-5 मतलब कि आपने उस 4-5 यूनिवर्सिटी में एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है।
जिसके लिए आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप हर यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकते, तो आपने अपनी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे आपने उस यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी है ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस किया जाए यूनिवर्सिटी के लिए। अब यहाँ पे लैंग्वेज आता है, तो आपने यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज कर देनी है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। तो अब यहाँ पे देखें जी, नो रिजल्ट कार्ड, कोर्स नेम अगर आपके होंगे तो यहाँ पे आपने मेंशन करना, अदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद अगर आइडेंटिफिकेशन अकाउंट एट द चूज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपने नील कर देना अगर आपका कुछ भी नहीं है तो। उसके बाद आपने क्या करना, गो टू स्टेप सी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये डिटेल नहीं पुट की क्योंकि फिर वो यूट्यूब की पॉलिसी होती है, तो मैं इसको फिलअप करके इसके जैसे ही आप इसको फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद गो टू स्टेप पे जाएंगे। जैसे आप गो टू स्टेप पे करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। गया सी। स्टेप सी में क्या होता है, क्वालिफिकेशन की डिटेल। अब आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट होंगी, यहाँ पे वो अपलोड करनी होगी, ठीक है जी। जो आपका प्रीवियस स्टेप था, बी स्टेप, आपने अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई की वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये स्टेप आ जाता है। अब इस स्टेप पे आ जाता है जी, देखिए जी, क्वालिफिकेशन, अपलोड द क्वालिफिकेशन दैट अलाउ एक्सेस टू चूज यूनिवर्सिटी। मीन क्या, जिस कोर्स में आप अप्लाई करें, अगर आप एमएससी एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएस की या अंडर ग्रेजुएट की या 4 इयर्स की जो डिग्री होती है बीएस लेवल की, वो यहाँ पे आप डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फर्स्ट क्या करना है, उसकी यहाँ पे डिटेल भी मिल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद एनी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आपने लोड टाइटल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी डिग्री है, यहाँ पे वो अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे देखो जी, इसको चूज फाइल करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री है, ये अपलोड की। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एजुकेशन सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे देखो जी, आपके पास फाइनल डिप्लोमा है, जो भी होगा यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ जी फाइनल डिप्लोमा या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मेंशन की। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी बैचलर, यहाँ पे बैचलर मेंशन किया। यहाँ तक मेंशन करने के बाद लोड टाइटल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। वो कहते हैं प्लीज सिलेक्ट एन आइटम इन द क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं इसका फाइनल डिप्लोमा जो है ना वो सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे लोड टाइटल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो मेरी क्वालिफिकेशन की डिटेल होगी यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप स्टेप 1 2 पे यहाँ पे मेरी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, ये अपलोड हो चुका है, बैचलर टाइप डिप्लोमा, ये अपलोड हो गया। अब आपने सेकंड वन अपलोड करना है। यहाँ पे सेकंड वन, यहाँ से फर्स्ट वन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हैं जी ट्रांसक्रिप्ट, उसी बैचलर लेवल के। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेंशन डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है ट्रांस, यहाँ पे लिख देना है ट्रांसक्रिप्ट। लिख के आपने क्या करना है, लोड टाइटल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी ऐड हो जाएगी। होगी ऐड, यहाँ पे देखिए जी, दो ऑप्शन आपके ऐड हो गया। इसी तरह से मतलब कि आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करते रह जाना है। यहाँ पे आपको तमाम तरह जो डिटेल्स होगी यहाँ पे मिल जाती है, कवर लेटर हो गया, सीवी हो गया, यहाँ पे आप तमाम चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको तीन चीजें अपलोड करके यहाँ पे सेकंड स्टेप पे जाता हूँ, ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। तो यहाँ पे स्लाइड करने के बाद आपने लोड टाइटल पे क्लिक करना होता है, लोड टाइटल पे। फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं और भी आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ जी नीचे कवर लेटर। तो यहाँ पे आपने कवर लेटर मेंशन किया, इधर से चूज फाइल पे क्लिक किया। आप कवर लेटर पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना चाहे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है जी मेंशन, ये है जी आपका कवर लेटर, कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, लोड टाइटल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डियर स्टूडेंट इस लोड टाइटल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद आपने समरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, आपकी समरी यहाँ पे ओपन हो जाती है। जो आपने यहाँ पे डाटा दिया है, यहाँ पे तमाम डाटा आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम होता है, अगर आप एडिट करना चाहें तो इस स्टेप पे आके एडिट कर सकते हैं। आपने ये तमाम समरी रीड आउट कर लेनी है, ठीक है जी। अगर रीड आउट कर ली, कोई भी इसमें मिस्टेक्स नहीं दिख रही आपको, अब हमने क्या करना है, आई हैव रीड द डाटा, सॉरी यहाँ पे इस पे क्लिक किया। उसके बाद दो ऑप्शन है, सेंड द प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अब सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें जी, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर एनुअल ईयर 2024-25 स्टार्टेड ऑन 1/4/2024 एट 3:02 पे, सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो एंड साउथर्न लाजिया। अब यहाँ पे देखें जी, इस यूनिवर्सिटी में जो मेरी प्री रजिस्ट्रेशन होगी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में सबमिट हो चुकी है। तो ये प्री सबमिशन या प्री इनरोलमेंट में अप्लाई करने का तरीका, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिसने इटली की किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, तो उनको चाहिए इसमें लाजमी अप्लाई करें, ये इसका सेकंड स्टेप है। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।